नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के सूर्य मंदिर के प्रांगण में हूँ। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 बिहार बटालियन के तमाम कैडर्स हैं और पुनीत सागर अभियान के तहत और स्वच्छता अभियान पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। उसी कड़ी में हमारे साथ में बात करने के लिए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं नायब सूबेदार शिव कुमार दीप, 13 बिहार बटालियन एनसीसी औरंगाबाद, कर्नल विपुल भाया कमांडिंग ऑफिसर 13 बिहार बटालियन एनसीसी औरंगाबाद के तहत आते हैं। जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है 31 मई 2022 से 5 जून 2022 तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपना घर के आसपास की सफाई, रोड की सफाई प्लस नदी और नाले की साफ़ सफाई का देखरेख अच्छी तरीक़ा से करना है। इस अभियान में 13 बिहार एनसीसी बटालियन के तमाम कैडेट्स यहाँ पे मौजूद है, जो औरंगाबाद सूर्य मंदिर के पास पुनीत सागर अभियान में हम लोग इस नाले के और इस नदी को साफ़ सफाई किए हैं। आपसे कि ये जो पर्यावरण से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पेड़ पौधा तमाम चीज़ है, पहाड़ है, जो तमाम चीज़ें हैं, पर्यावरण का जो दिन है, ये इससे खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको नष्ट किया जा रहा है। इसको लेकर के आप संदेश लोगों को क्या देना चाहिए? इसको हम स्लोगन के ज़रिए हम लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। यानी लगाएंगे, पेड़ को बचाएंगे तो हमारा प्रदूषण रुकेगा, और प्रदूषण रुकने का मतलब ये है कि हमें गर्मी कम महसूस होगी और टेम्परेचर दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा। लोग संदेश क्या देना चाहेंगे? इस संदेश हम उनको देना चाह रहे हैं कि आप अपने घर के आसपास, अपने खेत में या जो ग्राउंड बन रहा है उसमें आप एक पौधा लगाइए, ताकि आपके घर को सुरक्षित हवा मिले, उससे शुद्ध हवा मिलेगा तो आपका पर्यावरण भी मतलब आसपास की ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, आप अपने मैं एसईओ रविरंजन त्रिपाठी 13 बिहार बटालियन से हूं, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे कैडेट्स, और जैसा कि अभी हमारे साहब शिव कुमार दीप साहब ने बताया कि अभी एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि पर्यावरण दिवस सप्ताह के नाम से चलाया जा रहा है, जो कि 31 मई से लेकर 6 जून 2022 तक चलाया गया, 5 जून 2022 तक चलाया जा रहा है। आज इस अभियान में हम लोगों ने कई कार्य किए, जैसे कि पेंटिंग प्रतियोगिता की है, स्लोगन प्रतियोगिता की है, काव्य प्रतियोगिता की है, और जैसा कि सीओ साहब ने बताया, सीओ साहब कर्नल विपुल भाया साहब ने बताया है कि इन सारे कार्यक्रमों में जिन कैडेट्स का जैसा योगदान होगा, जिनका अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस होगा, उसके लिए उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और हम लोगों का मूल उपदेश यही दिया था उन्होंने कि हमें खुद के साथ सबसे पहले तो खुद को जागरूक करना है, खुद का साफ़ सफाई, घर के आसपास की साफ़ सफाई, इसके बाद लोगों को जागरूक करना है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जागरूक किया, नदी के किनारे साफ़ सफाई कर लोगों को ये बताया कि आप कचरे को जो यहाँ नदी के किनारे फेंक रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने कई जगह डस्टबिन भी रखे हैं कि आप इसमें रखें, और उन्हें तमाम जानकारियाँ देते हुए बताए हैं कि आप लोग कभी भी ये सब चीज़ कूड़ादान में ही डालें, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। और सबको एक संदेश दिया कि आप सभी इस साल एक पौधा कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे, और पौधा लगाना ही नहीं है, पौधा को लगा करके उसका सेवा करेंगे, ताकि एक एक पौधा भी हर आदमी लगाएगा तो हमारा पर्यावरण फिर से वापस आएगा। नहीं तो ये अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा औरंगाबाद का जो तापमान है वो 46 डिग्री के पार जा रहा है, और 46 डिग्री के पार जा रहा है मतलब आगे का जो मेरा है, आगे का फ्यूचर हमारा जो है वो बहुत ही ख़राब होगा। इसको सुधार करने के लिए इसको 46 से जैसे ही हम लोग को 40 से नीचे यदि इसको लाना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे और पेड़ पौधों को बचाने होंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सफ़ीना बानो है। मैं 1/13 बिहार बटालियन से हूँ और मैं सिन्हा कॉलेज की कैडेट हूँ। मैं और हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। इसके अवसर पे हम लोग यहाँ मौजूद हुए और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसके अंतर्गत हम साफ़ सफाई किए हैं। जैसे कि भैया ने बताया था, हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर ने बताया कि यादव कॉलेज में पेंटिंग प्रतियोगिता भी हुई थी, उसमें भी उससे हम लोग यही डिनोट करना चाह रहे थे कि पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सब जान रहे थे कि 47 डिग्री टेम्परेचर है, जैसे कि आज से कुछ साल पहले औरंगाबाद का टेम्परेचर बहुत कम था
और आप देख रहे हैं कि 47 डिग्री बहुत मायने रखता है ये। तो ये हमारे कारण से हुआ, इसमें किसी और की गलती नहीं। जैसे कि हम फ्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे में आप टच करके देखिएगा तो गर्म होता है, तो ये उसमें से बहुत सारे ऐसे गैसेस निकलते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत गंदा हो रहा है। हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, उससे ही हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट करेगा तो उससे हमारे माशरे में कभी सुधार नहीं हो पाएगा। हमें ये मानना चाहिए कि हमसे ही माशरे की शुरुआत है, और हमें जितना हो सके उतना हमें अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत बना के रखना चाहिए और पेड़ पौधा लगाना चाहिए। और मैं एक और सजेस्ट देना चाहूँगी कि जैसे कि बर्थडे में जाते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वहाँ पे एक पौधा दीजिए गिफ्ट में, तो उससे भी जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगी, लगाएगी, जाहिर सी बात फेंक तो थोड़ी ना देगी। तो एनवायरनमेंट में ये है कि आप गिफ्ट के तौर पर एक पौधा दें और इससे पेड़ पौधा लगाएं। बस यही कहना चाहूँगी। और एक शायरी कहना चाहूँगी, कुदरत का आंचल प्यारा है, कुदरत का आंचल प्यारा है, उसे संभालना हमारा फ़र्ज़ है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो ये तमाम जो कैडर्स हैं ये पूरी ताकत के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए अपना संदेश दे रहे हैं।